हरियाणा बुलेट देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। और जो दर्शक नए देखने लग रहे हैं हमारा चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन ने प्रेस कर लियो ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बारे में, क्योंकि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के दिग्गज राजनेता के रूप में उभरे हैं। इसके पीछे उनकी संघर्ष और मेहनत की कहानी है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने पहला इलेक्शन 2014 में हिसार लोकसभा सीट तक लड़ा था, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई को धूल चटाई थी। इसके बाद दुष्यंत चौटाला को गोवाना रैली में हुई वोटिंग के कारण अपनी ही पार्टी INLD पार्टी से बाहर निकाल दिया था और उनके भाई दिग्विजय चौटाला को भी बाहर निकाल दिया था। इसके बाद दुष्यंत चौटाला निराश नहीं हुए। उन्होंने जींद में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया, जो हरियाणा की सबसे बड़ी रैली थी। इसका में लगभग 11 से 12 लाख लोग शामिल हुए थे। इस तरह बड़ी रैली पहले हरियाणा में कोई नहीं हुई। और इस रैली में दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी का गठन किया था, जननायक जनता पार्टी का। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी बनाकर पहला इलेक्शन जींद उपचुनाव लड़ा था, जिसके अंदर उसके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला को इलेक्शन लड़ाया गया था। हालांकि उस चुनाव में दिग्विजय चौटाला जीत तो नहीं सके, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने 38,000 वोट प्राप्त करे थे। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा इलेक्शन पूरा जोश और रोश के साथ लड़ा और हरियाणा की सभी सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे। और विधानसभा में दुष्यंत चौटाला ने 10 सीट प्राप्त करी। यह एक रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में महज 11 महीने पुरानी पार्टी ने आज तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। और दुष्यंत चौटाला 10 सीट लेकर के बीजेपी के साथ सरकार बनाकर आज डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर देखा जाए तो और सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बल्ले बल्ले हो रही है। दुष्यंत चौटाला को सरकार में पूरे मान सम्मान दिया जा रहा है। और आए दिन खबरों में देखने मिला है कि विपक्ष का निशाना वह सिर्फ दुष्यंत और है। सारा विपक्ष दुष्यंत को टारगेट करता है, दुष्यंत पर ही निशाने साधता है। क्योंकि दोस्तों टांग उसो खिंची जावा भाई जो सा बुलंदिया भाव। और दुष्यंत इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आजकल दुष्यंत का डंका हरियाणा में बज रहा है। और दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम बनकर अपने कई वादे पूरे कर, जो उन्होंने चुनाव में लोगों तक करे थे, उनमें से कई वादों को तो उन्होंने महज सरकार बनने के 1 साल के अंदर ही पूरा करवा लिया। इसमें युवाओं की 73% प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी, इसको उन्होंने लागू कर दिया। और जो उन्होंने वृद्धा पेंशन 5100 रुपये देने का वादा कराया था, उसमें से उन्होंने महज 2.5 साल में 250 रुपये वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी। और दुष्यंत चौटाला बार बार यह बात कह रहे हैं कि वह 5 साल पूरा होने लग वृद्धा पेंशन 5100 रुपये कर दी जाएगी। और सरकार की तरफ से जो सारी घोषणा होती है वो भी दुष्यंत चौटाला ही पहले करते हैं। और बीजेपी पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला को भी पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी दुष्यंत चौटाला की कई बार तारीफ करते देखे गए हैं। और अगर देखा जाए तो बड़ौदा उपचुनाव की बात कर लिया, बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी तय मजबूत पार्टी JJP बनी हुई है। वहाँ पर अजय चौटाला अभी लगातार दौरे कर रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता युवाओं में साफ देखने को मिल रही है। आज भी दुष्यंत चौटाला युवाओं में उतने फेमस हैं जितने कि वो जब उन्होंने पार्टी बनाई थी जब थे। और वो हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम हैं जो अपने FB पेज पर लाइव आकर लोगों से बातें करते हैं और अपने युवा साथियों से सलाह लेते हैं।
इससे पहले ऐसा किसी भी डिप्टी सीएम या सीएम ने नहीं किया। और जब डिप्टी सीएम ने दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने की घोषणा करी थी, तब से विपक्ष उन पर लगातार निशाने साध रहा है। भूपेंद्र हुड्डा बार बार कहते रहे हैं कि उनके सभी विधायक उनको छोड़कर चले जाएंगे, वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, वो हमारे संपर्क में है। लेकिन आज तक एक भी विधायक ने दुष्यंत के खिलाफ नहीं बोला और सभी विधायक उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला रात को 12-12 बजे तक अपने कार्यालय पर काम करते हैं। दुष्यंत चौटाला का युवाओं को रोजगार देने और शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान है। उन्होंने फिलहाल थोड़े दिन पहला डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने की घोषणा करी थी। सारे गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर आए थे और उन्होंने ग्राम की पंचायत बताया एक कमरा महंग गया था, बस पंचायत ने कमरा देना पड़ेगा और ओड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी बनावांगे, जिसका खातर गांव के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें शहर में नहीं जाना पड़ा है कोचिंग लेने खातर। में अपने गांव में एक कॉम्पिटिटिव जो नौकरी के एग्ज़ाम हुआ उनका खातर तैयारी कर सकेंगे। और जब दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उनके पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं था। उनके जो पिताजी थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, वो जेल में थे और वो अकेले ही थे जो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। हालांकि विपक्ष की तरफ से उनको विधानसभा चुनावों में धमकी भी दिलाई गई, उनको धमकी भी दी गई, विदेशी नंबरों से उनके पास कॉल आई, उनको जान से मारने की भी धमकी दी गई। लेकिन दुष्यंत चौटाला टस से मस नहीं हुए और उन्होंने अपना प्रचार जारी रखा और वो 10 सीट जीते और सरकार में हिस्सेदारी हुई। दुष्यंत चौटाला एक मास्टरमाइंड आदमी है, एक राजनेता है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में बार बार ये बात कह रहे थे कि तुम्हारी अपने वर्करों से अपने भाषणों में यही बात कह रहे थे कि आप लोगों की सत्ता में भागीदारी जरूर होगी। दुष्यंत को पहले ही शायद पता था कि ये सब होने वाला है। और एक और बात दोस्तों, बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, उनमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का 14वां रैंक है और जो विधानसभा स्पीकर है उनका 19वां रैंक है। तो आप एक बात तो साफ है कि दुष्यंत चौटाला के बिना सरकार चलना मुश्किल हो चुका है। दुष्यंत चौटाला सरकार के लिए ज़रूरी है। हालांकि कुछ समय पहले शराब घोटाले को लेकर जो बीजेपी के नीलबीज और मुख्यमंत्री खट्टर भी उसका दुष्यंत चौटाला का विरोध करते दिखाई दे रहे थे और लास्ट में आकर के उन्होंने दुष्यंत से कहना पड़ा कि हमने दुष्यंत के बारे में कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी सफाई दी, उन्होंने दुष्यंत के सामने झुकना ही पड़ा और विपक्ष भी लगातार दुष्यंत पर हमले कर छिक लिया। लेकिन दुष्यंत के खिलाफ उन्होंने एक सबूत भी नहीं मिला कड़ियाँ भी, जो रजिस्ट्री घोटाले हैं उसका मैं दुष्यंत पर आरोप लगाए। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो रजिस्ट्री घोटाला में दोषी कर्मचारी थे उनको सस्पेंड कराया और जांच के आदेश दे, अगर कोई भी इसमें दोषी हो या तो बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों कोई भी दोहराई नहीं है कि दुष्यंत चौटाला एक दिग्गज राजनेता है, उनको राजनीतिक समझ है और वो तो एक राजनीतिक परिवार में ही पैदा हुए हैं, राजनीतिक उनकी रग रग में है। तो दोस्तों दुष्यंत चौटाला आज युवाओं के यूथ आइकॉन बने हुए हैं और युवाओं में उनकी पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला शीर्ष पर बने हुए हैं। युवाओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी की है तो वो दुष्यंत चौटाला जी की है।